लड़की खुशी खुशी घर लौटी क्योंकि उसे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर मिला था। लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां तो मातम का माहौल है। घर में अंतिम संस्कार हो रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि उसके माता पिता और बहन का एक्सीडेंट हो गया है। सिर्फ एक नवजात शिशु बहन बची है जिसकी जिम्मेदारी अब उसी पर है। लड़की अंदर से टूट गई। उसने कसम खाई कि वह किसी भी हालत में अपनी छोटी बहन को पाल पोसेगी। लेकिन घर में बचे हुए पैसे उसकी यूनिवर्सिटी की फीस भरने लायक नहीं थे। आखिरकार लड़की ने टॉप यूनिवर्सिटी छोड़ दी और एक स्थानीय फ्री स्कूल में पढ़ने का फैसला किया। उस दिन से लड़की अपनी छोटी बहन को पीठ पर बांधकर क्लास में जाती और खाली समय में पार्ट टाइम काम करती। इसी तरह उसने 4 साल गुजारे। 4 साल बाद लड़की ग्रेजुएट हो गई। उसके टीचर ने बताया कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की कंपनी में जरूरतमंद परिवारों के लिए एक विशेष पद है। वह चाहे तो वहां इंटरव्यू दे सकती है। लड़की इंटरव्यू के लिए कंपनी पहुंची, लेकिन स्टाफ ने कहा कि उसके माता पिता और बहन तो जिंदा हैं, इसलिए वह जरूरतमंद की श्रेणी में नहीं आती। ये सुनकर लड़की दंग रह गई। उसे समझ आया कि उसके माता पिता ने उसकी मेहनत और भविष्य छीनने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। उसी समय गलती से वह सबसे अमीर आदमी से टकरा गई। आदमी ने देखा कि यह लड़की उसकी दिवंगत पत्नी से काफी मिलती जुलती है। वह शक में पड़ गया। उसने चुपके से उसके बाल का एक तिनका लिया और अपने असिस्टेंट को डीएनए टेस्ट करवाने को कहा। लड़की दुखी मन से अपनी बहन के साथ गांव वापस पहुंची। वहां उसने देखा कि उसके माता पिता अपनी असली बेटी के साथ जमकर जश्न मना रहे थे। पता चला कि उन्होंने न सिर्फ उसका टॉप यूनिवर्सिटी में मिला एडमिशन छीन लिया था, बल्कि नवजात को पालने की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी थी। और सबसे बड़ा सच, लड़की तो असल में एक अनाथ थी जिसे उन्होंने किसी से उठाकर घर ले लिया था। इसलिए ही उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। गुस्से से भरी लड़की कमरे में घुसी। माता पिता ने भी अब कोई नाटक नहीं किया। माँ ने कहा, हमने तुम्हें 18 साल पाला है, अब हमारे एहसान का बदला चुकाओ। असली बहन ने नकली माफी मांगी कि उसने उसका एडमिशन ले लिया। लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया और अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ दिया। उसने छोटी बहन को भी उन्हें लौटा दिया। बच्ची उसके साथ जाना चाहती थी, पर लड़की ने नहीं चाहा कि वह भी उसके जैसे दुख सहे। अगले दिन लड़की फिर से इंटरव्यू के लिए कंपनी गई। वहां उसे अपनी वही बहन दिखी जो भी उसी पद के लिए आई थी। बहन ने उसका रिज्यूमे फाड़ दिया और ताना मारा कि साधारण स्कूल से पढ़ी हुई को इतनी बड़ी कंपनी में आने का हक नहीं होता। इतने में एचआर मैनेजर आ गया। वह दोनों को इंटरव्यू के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन बहन ने झूठा इल्जाम लगा दिया कि लड़की की शादी के बिना ही एक बच्चा है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग लड़की को नीची नजर से देखने लगे। तभी उसके माता पिता भी उस बच्ची को लेकर आ गए। ये देखकर मैनेजर ने लड़की को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उधर ठीक उसी समय अमीर आदमी को डीएनए रिपोर्ट मिली। लड़की उसी की खोई हुई बेटी थी। उसने तुरंत मैनेजर को फोन किया कि मेरी बेटी आज इंटरव्यू के लिए आएगी। मैनेजर ने उसके कपड़ों और दिखावे के कारण अमीर आदमी की बेटी को असली बहन समझ लिया। बहन ने भी झूठ बोलकर यही बात मान ली। उसे खुश करने के लिए मैनेजर ने सिक्योरिटी को बुलाकर लड़की को पकड़वा दिया और उसे नीचा दिखाने वाला था कि तभी अमीर आदमी जोर से चिल्लाते हुए अंदर आया, मेरी बेटी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा।